देखो पिछली क्लास में वीडियो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी और आज पूरा कर देते हैं। ठीक है, 2 मेंडल के लॉ थे, वैसे 3 लॉ हैं मेंडल के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाद में करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों लॉ को फिर से देख लेते हैं। लॉ ऑफ, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। पिछली बार मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये यानी कि क्रॉस के थ्रू समझाऊंगा। बस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसका दूसरा नाम होता है सेपरेशन। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों लॉ को, ठीक है ना, मैं क्रॉस के हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, सीधे क्रॉस बनाता हूँ और क्रॉस के हिसाब से बताता हूँ कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में अपने क्या कहा था। इस क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम क्यों है? पहली बात, क्योंकि हम एक कैरेक्टर्स का क्रॉस कराते हैं, मतलब कि या तो प्लांट की हाइट, यानी कि एक प्लांट है जिसकी हाइट बड़ी है, एक प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है, तो हमने एक ही कैरेक्टर के तो क्रॉस कराया हाइट का, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं कि आप एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हो खाली। अगर आप दो कैरेक्टर कराते हो, जैसे कि आपने हाइट का लिया और फ्लावर कलर ले लिया, तो 2 तरह के जीन लिए आपने, ठीक है, और उसका दूसरे वाले का भी ऐसे ही था। सपोज कि इधर फ्लावर पर्पल है, उस वाले का फ्लावर वाइट है, उसकी हाइट छोटी, इसकी हाइट लंबी है, तो आपने इन 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, 2 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। लेकिन हमें यहाँ पे आज का देखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक कैरेक्टर क्रॉस। तो सपोज कि हमने पेरेंट जनरेशन ली, पेरेंट जनरेशन, एक प्लांट जो कि प्योर टॉल था और एक प्लांट जो कि प्योर डॉर्फ था। ठीक है, ये प्योर व्योर का मैं बता चुका हूं आपको पहले भी क्या चीज़ है। प्योर इसलिए क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं जीन में, दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं जीन में। ठीक है ना, तो ये प्योर टॉल है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो भी पेड़ लंबा ही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जाता है, मतलब एक ड्वार्फ का होता है इसमें यहाँ पे, तो वो हाइब्रिड टॉल होता है। और ये प्योर ड्वार्फ है, या सिंपली ड्वार्फ भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं, यानी कि वो पेड़ हैं जिनके बीच का आपको क्रॉस कराना है। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन को एग सेल में मिक्स कराना है। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था, तो आपको वो ना सोचना हो तो सिंपली यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 2 पेड़ हैं, एक टॉल है एक स्मॉल है, ड्वार्फ है, इनके बीच क्रॉस कराना है। ओके, अब क्रॉस होने से पहले क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट्स का। गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय ये दोनों एलील, यानी कि एक जीन के जो दोनों एलील हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह यहां पे प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब सेकंड लॉ याद करो, क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन। वो हमसे यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द रिस्पेक्टिव एलील्स ऑफ अ जीन गेट सेपरेटेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दूसरा वाला था, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। क्यों? सीन से बता रहा हूं हिंदी में। गैमेट बनते वक्त, ठीक है, गैमेट बनते, सपोज कि किसी पॉलन ग्रेन में सिर्फ ये जाएगा, दूसरे पॉलन ग्रेन में सिर्फ ये जाएगा, किसी एक्सेल में सिर्फ ये होगा या सिर्फ ये होगा, दोनों एक साथ नहीं, ये अलग अलग जाएंगे। तभी तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके फिर एक जैसा बनाएंगे। ठीक है, दोनों याद कीजिए, जैसे ह्यूमन समझाता हूँ ना मैं कि जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म, उसमें जो आपके सिर्फ 23 नंबर क्रोमोसोम जाते हैं, n नंबर जाता है, और एक्सेल में फीमेल में भी n नंबर यानी 23 नंबर होता है। ठीक है ना, वैसे हर सेल में 23 पेयर होते हैं, लेकिन गैमेट्स में क्या होता है? 23 नंबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि तो डिप्लॉयड नंबर है। ठीक है ना, ये आपके सेपरेट होके अलग अलग गैमेट में जाते हैं, और जैसे कि अभी ये जब क्रॉस होगा तो ये इससे मिलेगा तो ये मिल जाएंगे, दोबारा अपना नंबर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने बताया। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के समय जीन के दोनों एलील क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और फ्यूजन के समय मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपस में नहीं, जिससे क्रॉस हो रहा है उससे। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं? क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स 2 तरीके होते हैं। एक तो बहुत सिंपल, ये पकड़ो, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इससे मिल सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इससे मिल जाए। फिर इसको पकड़ो, ये इससे मिल सके और इससे। बात समझ में आ गई? तो जब हमने ये किया
ठीक है, तो मतलब कि क्रॉसिंग ऑफ गैमेट हुई, फ्यूज़न हुआ, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी इससे हुआ स्मॉल टी, ठीक है, देन ये इससे मिला तो क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर तुम इस तरह देखो तो सब में हमें क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। वापस आ गए अपने फॉर्म में कि नहीं, अपने फॉर्म इन अ सेंस कि क्रॉसिंग हुई दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो अगेन जीन के फॉर्म में आ गए। ओके, ये जो क्रॉसिंग हुई गैमेट्स की, इससे हमको यानी अल्टीमेटली हमको जो प्लांट मिले, क्या सबके सब टॉल हैं, आपको दिख रहे हैं कि सबके सब लंबे हैं, यानी कि वो पेड़ जब ग्रो करेंगे तो आपको लंबे दिखाई देंगे ना। फिनोटाइप क्या था, जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे। ओके, तो फिनोटाइप क्या होगा यहाँ पे, 4 टॉल, और ड्वार्फ कौन है, 0, क्या हो गया 4:0, ठीक है ना, ये सब हाइब्रिड टॉल हैं। ओके, और जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या बताया था आपको मैंने कि जीन्स अलग अलग दिखनी, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जीन को प्रेजेंट किया है, ठीक है, समझाने के लिए, यही बुक्स में होता है, तो आप यहाँ पे जीन का क्या कहते हैं अरेंजमेंट देख सकते हो। तो जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी और ये भी, क्या कुछ अलग मिल रहा है क्या यहाँ पे, क्या कोई ऐसा है जो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो या और कुछ अलग हो, नहीं ना, सबके सब जीनोटाइप एक ही जैसे हैं, तो ये भी तो 4:0 हुआ, ये अभी आगे काम आएगा, ठीक है ना। ये जो आपको मिले यानी कि 4 टॉल प्लांट मिले, ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मम्मी पापा उनके बच्चे, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस होगा, जैसे कि इसके बीच में या इसके बीच में, इसके बीच में क्रॉस होगा, इनके बीच में, जैसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फिंग, SELFING। तो इन जैसे कि इनके बीच में क्रॉस होगा, तो अब हमको ये रफ करके दोबारा हम देखते हैं कि इनके बीच, यानी कि जो प्रोडक्ट हमको फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मिले हैं, जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं, जो आपको ऑफस्प्रिंग मिले हैं, उनके बीच में जो क्रॉस होगा अब, ठीक है, इससे हमको F2 जनरेशन मिलेगी। अच्छा, ये क्रॉस करने का एक और तरीका है जो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका खिचड़ी तरीका होता है, 1 पुनेट स्क्वायर होता है, जो और ज़्यादा सिंपल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ऐसे रहने देता हूँ, पेरेंट को करके ये क्या मैं कर दूंगा, यहाँ पे F1 जनरेशन लिख दूंगा, क्योंकि अब क्या है, जो F1 जनरेशन में हमको मिले हैं उनके बीच में क्रॉस होना है ना, बात समझ में आई। तो बाकी मैं क्या कर देता हूँ, इधर पूरा रफ कर देता हूँ। क्या मिला था हमको, 4 ऑफस्प्रिंग मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, आपस में इनके बीच में क्रॉस होगा, इसे क्या कहते हैं, सेल्फिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फिंग, ठीक है। अब इसको भी नीचे रफ कर देते हैं। अब जैसा कि पीछे बताया था आपको, आप खुद कर सकते हो, मेरे करने से पहले कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, बताया था कि नहीं, इसी को तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन कहते हैं। सेम यहां होगा, एलील्स क्या हो जाएंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। देन क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स, अब क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स में बनता है एक पुनेट स्क्वायर, जैसा मैंने बताया था पहला वो, और ये ये आपको आप बुक एग्जामिनेशन में करिएगा तो ऐसे करिएगा, एक जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसके एलील्स को यहाँ लिखो, यानी गैमेट्स को, ये जो गैमेट्स बने हैं उनको यहाँ लिखो, और दूसरे वाले के यहाँ लिख दो, एक ऑफस्प्रिंग के इधर एलील्स को रख दो, दूसरे वाले के इधर रख दो, सिंपल। अब करना क्या बचा, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक, ये और ये अगर फ्यूज़ करें, ये और ये, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट यहाँ इस बॉक्स में, इसी को पकड़ो और इससे करो तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रोडक्ट इस बॉक्स में। देन ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन यहाँ इस बॉक्स में, और ये इससे क्रॉस किया, इसका प्रोडक्ट कहाँ पे, इधर, यानी कि स्मॉल टी। अब कुछ अलग दिख रहा है आपको, कुछ जीनोटाइप अलग मिलेगा, कुछ फिनोटाइप अलग मिलेगा, जो रेशियो होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, ठीक है। लेकिन उससे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लो, तो भूल ही गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपसे क्या कह रहा है, अगर आप यानी कि जो एलील्स हैं दोनों एक जीन के, जैसे कि ये दोनों, ये एक जीन है, इसके 2 एलील हैं, ये जो डोमिनेंट एलील है वो दबा देगा किसको, रेसेसिव एलील को, मीन्स कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जबकि ये अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस कर लेगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले ही बताया था मैंने, पिछले वीडियो में जितना बना था उतना मैं तो बता ही दिया था, ठीक है, कि जो एलील्स होते हैं
जैसे कि ये जीन है और ये इसके एलील हैं, एक ही है, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, तो उसके बगल वाला जो स्मॉल टी यानी जो रेसिव है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ये अपना इफेक्ट सिर्फ तभी दिखा पाएगा जब इसके बगल में इसके जैसा एक हो। ये जो रेसेसिव है एलील, ये अपना इफेक्ट तभी दिखाई देगा जब इसके बगल में इसके जैसा प्रेजेंट हो। हालांकि भले ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर हाल में, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अकेले अपने दम पे ये प्लांट को टॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। भले ही ये खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन ये इसकी हेल्प करता है तरह तरह के प्रोटीन बना के। बात समझ में आई? तो ये मत सोचना कि सिर्फ इससे काम चल जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही क्या है। भले ही वो अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो हॉले से सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया ना, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डोमिनेंट यार, जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, दैट्स इट, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो, देखो अब हमको ये जो मिला, हमको ये क्या मिल गई, ये चारों क्या मिल गए, F2 जनरेशन। माता पिता पेरेंट वाला पिछले देखा हमने, उनके बच्चे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस हुआ तो उनके बच्चे F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन है ये चारों। तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जो हमको दिखते हैं कैरेक्टर, वो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। क्या ये टॉल है, क्या ये प्लांट टॉल होगा, जो हमें दिखाई देगा टॉल होगा, हाँ ये टॉल होगा। क्या ये टॉल होगा, ये हाइब्रिड टॉल है लेकिन हुआ तो टॉल ही, तो ये भी टॉल है। क्या ये टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन एक हमको क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया, बौना प्लांट, ठीक है। बात समझ में आ गई तुमको। तो जब शुरुआत में हमने देखा था, जब शुरुआत हमने ऐसे की थी ना, प्योर टॉल और प्योर डॉफ के बीच में, तो क्या हुआ कि इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो भले ही सब के सब ऐसे आए थे, सारे ऑफस्प्रिंग ये वाले थे, लेकिन ये एलील था जो छुपा हुआ था, जो अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाता, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि इसके बगल में डोमिनेंट जीन है तो ये कहाँ से दिखा पाता। लेकिन आगे इसको फिर मौका मिला जब क्रॉस कर, जब इनके बीच में क्रॉस, इसके और इसके बीच में क्रॉस हुआ था ये तो ये अपने आप को बहुत ही कम रेशियो में लेकिन एक्सप्रेस कर गया। बात समझ में आई। तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, रेशियो क्या है, 3:1। बहुत पूछा जाता है ये फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इतना आसान है। जीनोटिपिक देख लो, जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो गए अभी भी। जीनोटिप मतलब कि ये जो हमको कैरेक्टर दिख रहा है, जो लंबाई दिख रही है, ये किन जीन्स की वजह से है, ठीक है। तो वो जीन हमने अपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रखे हैं, तो अब देख लेते हैं। क्या कैपिटल टी जैसा कोई और है, नहीं है, लिखो 1, ठीक है। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा कोई और है, एक ये है, एक ये है, और तो कोई है नहीं, तो लिखो 2। क्या स्मॉल टी जैसा कोई है, नहीं। दिस इज अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस गिवन बाय मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स, एंड दिस इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत पूछा जाता है ये। 2 लॉ क्लियर किए मैंने इस क्रॉस से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन या सेपरेशन। फिर से बता रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन अ पर्टिकुलर जीन द डोमिनेंट एलील विल ऑलवेज सप्रेस द कैरेक्टर और एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील। पहली बात। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन सेपरेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, सेपरेट हो जाती है गैमेट फॉर्मेशन के समय। आगे जोड़ना तो जोड़ सकते हो, एंड दे अगेन यूनाइट ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। जब फ्यूजन होता है, जैसे कि स्पर्म और एक्सेल का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है ना, वैसे ही जब ये फ्यूज करेगा इससे, जैसे कि मैंने पुनेट स्क्वायर में दिखाया है, कौन सा स्क्वायर है ये, PUNNETS, पुनेट्स स्क्वायर। लिखना हो तो लिख लेना। जैसे कि हमको ये भी तो जाइगोटी तो है, ये क्रॉस, ये 2 एलील जब मिले, जब फ्यूज हुए तो हमको मिला ना, ये तो जाइगोट है ना, तो ये यूनाइट हुए ना। लेकिन ये दोनों आपस में यूनाइट नहीं हो रहा है, बगल वाले के एलील से यूनाइट, जिससे क्रॉस हो रहा है उससे यूनाइट हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अब बचा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्डर, बहुत छोटे मोटे टॉपिक बचा, आप हेरिडिटी कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, ठीक है।